आपकी नौकरी, आपकी योजना, आपका कंफर्ट जोन, सोचिए क्या हो अगर ये सब रातों रात गायब हो जाएं। एक बहुत ही सरल कहानी है जो दिखाती है कि इस डर को आज़ादी में कैसे बदला जाए। चलिए आज उसी कहानी पर बात करते हैं। आज हम स्पेंसर जॉनसन की मशहूर कहानी हु मूव्ड माई चीज़ के आइडियाज़ पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमने अपने स्रोतों से इसके कुछ खास विचार लिए हैं। ये कहानी दिखाती है कि बदलाव का सामना कैसे करें और अनिश्चितता को अवसर में कैसे बदलें। असल में ये किसी भी बदलाव से निपटने के लिए कुछ काफी व्यावहारिक और स्पष्ट तरीके सुझाती है। तो कहानी में 4 मजेदार किरदार हैं। 2 चूहे हैं, स्निफ जो बदलाव को पहले ही सूंघ लेता है, और स्करी जो फौरन हरकत में आ जाता है। और फिर हैं 2 छोटे इंसान, हैम जो बदलाव से चिढ़ता है, उसका विरोध करता है, और हॉ जो डरता तो है लेकिन फिर अपने डर पर हंसकर सीखकर ढल जाता है। ये सब एक भूल भुलैया में रहते हैं। भूल भुलैया जैसे हमारी जिंदगी या काम की जगह। हाँ बिल्कुल। और चीज की तलाश करते हैं। चीज यानी वो सब कुछ जो हमें चाहिए, सफलता, खुशी, पैसा, सेहत, कोई भी लक्ष्य। सही कहा। और शुरुआत में इन चारों को चीज स्टेशन सी मिल जाता है, जहाँ चीज का भंडार है। चूहे अपनी आदत के मुताबिक रोजाना चीज का जायजा लेते रहते हैं, देखते हैं कम तो नहीं हो रहा, मतलब हमेशा चौकन्ने। हाँ, वो इंस्टिंक्ट होता है उनमें। बिल्कुल। लेकिन हैम और हॉ वो एकदम आराम में आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये चीज उनका हक है, ये तो हमेशा यहीं रहेगा। अच्छा। और इसी आराम की वजह से वो उन छोटे छोटे इशारों को, उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बता रहे थे कि चीज भाई खत्म होने वाला है। वो अंधे हो जाते हैं। और फिर वही होता है जिसका अंदेशा था। एक सुबह चीज स्टेशन सी बिल्कुल खाली। अब यहाँ किरदारों का फर्क एकदम साफ दिखता है। हाँ, स्निफ और स्करी जो ध्यान दे रहे थे वो बिना एक पल गवाए नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में निकल पड़ते हैं। फॉरन एक्शन। हाँ, लेकिन हैम वो वहीं अड़ जाता है। ये नाइंसाफी है, मेरा चीज कहाँ गया। वो गुस्से में है, हालात को कोस रहा है और दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ बिल्कुल। हॉ भी हक्का बक्का है, डरा हुआ है, पर वो सोचने लगता है। और यही हॉ के लिए कहानी का मोड़ आता है। उसे एहसास होता है कि डर के मारे खाली स्टेशन पर वहीं रुके रहना ये भी उसी का फैसला है। ना हिलना भी एक चुनाव है। और तब शायद थोड़ी हताशा में वो अपने ही डर पर हंस पड़ता है। अच्छा, खुद पर हंसता है। हाँ, और ये हंसी जैसे डर के बड़े से गुब्बारे में सुई चुभो देती है। उसे समझ आता है कि डर तो रहेगा, पर वो उसे रोक नहीं सकता। वो नई चीज मिलने की कल्पना करता है, उसका स्वाद, उसकी खुशी। और यही कल्पना उसे भूल भुलैया में कदम रखने की हिम्मत देती है। डर अब स्टॉप साइन नहीं रहता, बल्कि एक सिग्नल बन जाता है आगे बढ़ने का। ये हॉ की यात्रा काफी सिखाने वाली है ना। हाँ, जैसे जैसे वो डरते डरते आगे बढ़ता है। जैसे बदलाव तो होकर रहता है, बदलाव को जल्दी भांप लो। जितनी तेजी से ढलोगे उतना अच्छा। हाँ, और ये भी कि नई चीज की तलाश के सफर का मजा लो। ये बहुत जरूरी है। रास्ते में उसे चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जो उसका हौसला बढ़ाते हैं, एक उम्मीद मिलती है। बिल्कुल। और आखिर में उसे एक नया, पहले से भी बड़ा और बेहतर चीज स्टेशन मिलता है। और पता है वहाँ पहले से कौन मौजूद था? स्निफ और स्करी। हाँ, ये दिखाता है कि सरल सोच और सीधी कार्रवाई कितनी असरदार हो सकती है। तो इस कहानी से कुछ बहुत गहरे सबक निकलते हैं। पहला, चीज हमेशा हिलता है, यानी बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, इसे मानना ही होगा, स्वीकार करना होगा। हाँ। दूसरा, स्निफ की तरह बनो, संकेतों पर ध्यान दो, बदलाव का अंदाजा लगाओ। तीसरा, स्करी की तरह ज्यादा सोच विचार में मत उलझे रहो, जल्दी कदम उठाओ, एक्शन लो। चौथा, हॉ की तरह डर को मानो, उससे सीखो और सफर का आनंद लो। और शायद सबसे जरूरी, हेम की तरह अपनी पुरानी सोच या पहचान से चिपके मत रहो, वो चीज जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। बिल्कुल। ये सबक सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है ना। हाँ, बहुत। जैसे ऑफिस में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हिम की तरह उसका विरोध करना या उससे कतराना आसान लगता है, क्योंकि पुराना तरीका आरामदायक है। हाँ, कंफर्ट जोन वाली बात है। पर अगर हम स्निफ की तरह समझें कि ये बदलाव जरूरी है
और स्करी की तरह फौरन उसे सीखने की कोशिश करें, शायद कोई छोटा कोर्स कर लें। तो आगे बढ़ पाएंगे, बिल्कुल। और देखो, इसके पीछे ना मनोविज्ञान भी काम करता है। अच्छा, क्या? हमारा दिमाग जो है ना, वो संभावित नुकसान को, मतलब जो चीज खो रही है, उसे संभावित फायदे से कहीं ज्यादा तवज्जो देता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। ओ, लॉस अवर्जन। हाँ। सुना है। अच्छा, तो ये डर के रास्ते को कमजोर करता है? हाँ, और उम्मीद के नए रास्ते बनाता है। बदलाव को किसी त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि जैसे मौसम बदलता है वैसे देखना चाहिए। ये होता है और हम तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब सारी है कि ये कहानी बदलाव से निपटने का एक आसान सा मानसिक फ्रेमवर्क देती है। चौकन्ने रहो स्निफ, फुर्ती दिखाओ स्करी, डर पर काबू पाओ हॉ, और पुरानी बातों में अटके मत रहो हेम। सही। और दिलचस्प बात यह है कि हम सबके अंदर ये चारों किरदार मौजूद हैं, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। सवाल यह है कि हम किस किरदार को अपनी कहानी लिखने देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। और जाते जाते एक विचार छोड़े जाती हूँ सबके लिए। जब बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे, तो ये पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या ये पूछना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि ये बदलाव मुझे किस नई चीज के लिए तैयार कर रहा है। वाह। शायद सिर्फ ये सवाल पूछने का तरीका बदलने से ही हमारा पूरा नजरिया बदल जाए। क्या बात है, नजरिया बदलने वाला सवाल। इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। उम्मीद है सुनने वाले भी अपनी भूल भुलैया में आगे बढ़ते रहेंगे और